बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका खैर ख्वाह हकीम वसीम। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करने जा रहे हैं जिस पर बात तो बेहतर होती है लेकिन समझ बात कम दी जाती है। कुछ सर्वे कहते हैं कि सिर्फ से 8% लोग आसादत में मुब्तला हैं, लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक यह तादाद से कहें ज्यादा है। अफसोस की बात यह है कि न अमर दिखी जाती है न जहां पर गौर किया जाता है। आज मैं आपको हटाऊंगा अज़ामतों काबला के समझाऊंगा हुकमत के साथ। अक्लमंदी क्या है दोस्तों? अक्लमंदी ये नहीं कि नुकसान होने के बाद इलाज ढूंढा जाए। अक्लमंदी ये है कि नुकसान आने से पहले उसका रास्ता बंद कर दिया जाए। जैसे आप सफर में खतरा देखें तो फौरन रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन जब यही बात इस आदत पर आती है तो लोग कहते हैं ओपन कोट सब करते हैं कुछ नहीं होता, क्लोज कोट। किसके लिए कितना, ये कौन बताएगा? ये आदत पैदा क्यों होती है? कुदरत ने इंसान में एक फितरी ख्वाहिश रखी है जो निकाह के जरिए पूरी होनी चाहिए, लेकिन जब निकाह में ताखीर और मोबाइल, सोशल मीडिया और फैश मवाद मुसलसल दिमाग को इकसाता रहे तो इंसान गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है। यहीं से मसला शुरू होता है। जिस्मानी नुकसानात। शुरू में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी कमजोरी, आसाबी थकन, हिसासियत का बिगड़ना, इज़्दिवाजी मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। ये नुकसानात वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। असल खतरा दिमागी कमजोरी दोस्तों। असल मसला जिस्म नहीं दिमाग है। बार बार ख्याल आना, बार बार मजबूर होना, ये कैफियत जुनून यानी ऑब्सेशन बन जाती है। इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। यही कैफियत आगे चलकर ज़हनी दबाव, शर्मिंदगी, गुनाह का एहसास, एतमाद की कमी, डिप्रेशन में बदल जाती है। यहाँ दवाई वाला हिस्सा स्मार्ट तरीके से दोस्तों। ये बात मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ, अगर ये मसला सिर्फ समझाने से खत्म हो जाता तो आज कोई इसमें फंसा ही ना होता। हकीकत ये है, जब किसी आदत ने दिमाग के आसाब, हार्मोन्स और कुव्वत इरादी को कमजोर कर दिया हो तो वहां सिर्फ नसीहत काफी नहीं होती, वहां दुरुस्त हकीमाना इलाज भी जरूरी होता है। हुकमत क्या कहती है? हुकमत का असूल है ओपन कोट, जहां कमजोरी हो वहां तकवियत दी जाती है, क्लोज कोट। इसी असूल पर मैंने अपने तजुर्बे और हकीमाना इल्म की रोशनी में एक खास दवाई तैयार की है। ये दवाई दिमाग को सुकून देती है, आसाब को ताकत देती है, फजूल और गलत ख्यालात को कम करती है और इंसान को खुद पर काबू पाने में मदद देती है। ये कोई जादू नहीं, लेकिन सैकड़ों लोग इसी रास्ते से वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ आए हैं। पेश बहुत जरूरी बात, ये लाइन ए वाइस पर बहुत असर करती है दोस्तों। दवाई तब असर करती है जब नीयत भी हो। जो लोग सिर्फ सुनते रहते हैं वो अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं, और जो समझते भी हैं और इलाज भी शुरू करते हैं वही वाकई अपनी जिंदगी बदलते हैं। रिश्तों और जिंदगी पर असर, ऐसा शख्स ना खुद मुतमईन रहता है, ना किसी रिश्ते को निभा पाता है। शादी के बाद ना दिमाग हाजिर, ना दिल, ना जिस्म। नतीजा जिंदगी बेसुकून और रिश्ते कमजोर। हकीमाना फैसला दोस्तों। बुराई को शुरू में रोकना आसान होता है, जब वो आदत बन जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समझदार वही है जो नुकसान से पहले खुद को बचा ले। फाइनल कॉल टू एक्शन, सेल वाला मगर नरम। अगर आप वाकई चाहते हैं कि दिमाग मजबूत हो, नफ्स पर काबू आए और जिंदगी दोबारा मुतवाजिन हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें। मैं खुद आपकी रहनुमाई करूंगा और देखूंगा कि आपके लिए कौन सा इलाज मुनासिब है। आखिरी बात दोस्तों, बीमारी को मान लेना कमजोरी नहीं, लेकिन इलाज मौजूद हो और फिर भी कदम ना उठाना, ये असल नुकसान है। फैसला आज आपके हाथ में है।